एक तो 23 गड़बड़, 24 70 गड़बड़, 25 गड़बड़, 26 भी आप गड़बड़ करना चाहते हो। अरे जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सीटें बुक हुई थी वो बुकिंग पहले हो जाए, पता चला जो अच्छा पढ़ाई कर रहा हो बाहर हो जाए। तो आपका सर्वे इतना पुअर चलता है कई बार कि बच्चे फॉर्म अपडेट करते करते उनका कई बार गड़बड़ा जाता है। यूपीपीसीएस 26 की जो अंतिम में दिसंबर में कराने जा रहे हैं उसको जुलाई अगस्त तक कराने की हम बात करें। एआरओ का जो टाइपिंग टेस्ट जिसको इतना कम समय दिया, अगर आपने ऑलरेडी डिले कर रखा है तो कम से कम भाई 45-50 दिन दे दो भैया, टाइपिंग तो अच्छे से बच्चे कर लें। कहा कि ओटीआर में कैटेगरी चेंज करना ये हमारा अधिकार। कमरे में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई तो आप पूरी कर लोगे, लेकिन सीटें ही नहीं मिलेंगी तो करोगे क्या। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 के पास अभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जो कि उनकी मांगे थी कि 26 की जो परीक्षा वो दिसंबर में ना करा के उसके पहले करा जाए, क्योंकि काफी समय मिल गया है, लगभग 1 साल का समय दिया गया है और बच्चों के पास और कोई भी परीक्षा बीच में लगी नहीं है। साथ में आरओ टाइपिंग से रिलेटेड कुछ मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं। अभी पंकज जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या चीजें हुई हैं, आयोग से कौन अंदर में आया था, क्या इन्होंने अपना मुद्दा रखा और क्या उन्होंने इनको आश्वासन दिया है। सबसे पहले भैया बताइए, क्या वहां से कौन आया था अंदर से? 2 उप सचिव आए थे जो पूर्व में आते रहे हैं और उन लोगों ने अपनी बातों को, जो हमारी बातों को सुना समझा। उन्होंने आश्वासन के रूप में इतना ही बोला कि जितने मामले आपके द्वारा दिए जा रहे हैं इस पर हमारे जो हाई अथॉरिटी है वो कंसीडर करेंगे, समझेंगे, जैसा होगा निर्णय लेकर हम बताएंगे। उसमें मूल बातें हम लोग यूपीपीसीएस 2026 को लेकर के दिए। यूपीपीसीएस 26 की जो अंतिम में दिसंबर में कराने जा रहे हैं उसको जुलाई अगस्त तक कराने की हम बात कर रहे हैं। भाई कम से कम जुलाई अगस्त तक करा ले, जिससे दिसंबर तक रिजल्ट और मेंस की परीक्षा शायद करा ले जाए। इस संबंध में हमने उनको दिया। उसके साथ में हमने एआरओ का जो टाइपिंग टेस्ट जिसको इतना कम समय दिया, अगर आपने ऑलरेडी डिले कर रखा है तो कम से कम भाई 45-50 दिन दे दो भैया, टाइपिंग तो अच्छे से बच्चे कर लें। है तो क्वालिफाइंग, लेकिन क्वालिफाइंग होने के साथ साथ बच्चों को ये माइंड तो क्लियर हो जाए कि पता चला भैया 2 ही 4 गलतियों में गड़बड़ा जाए व्यक्ति। तो हम चाहते हैं कि एक तो एआरओ के बच्चों को मौका दिया जाए, 45 दिन मिनिमम 50 दिन दिया जाए, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करें। मतलब मेंस क्वालिफाई करें, टाइपिंग बाहर हो जाए तो ये भी तो गलत है। तो 1-2 मामला हो गया। एई का मामला आप जानते होंगे, एई का कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। उसके संबंध में हमने बोला कि आप जल्द से जल्द इसकी सुनवाई जल्द अपने वकीलों को भेजें। क्यों वकील नहीं जाते आपके, क्यों बार बार रुक जाता है मामला? जल्दी जल्दी सुनवाई हो, जिससे बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है वो क्लियर हो सके। उसके अलावा ओटीआर के मामले पर हमें दिया। ओटीआर को मामले को लेकर के हमने स्पष्ट कहा कि ओटीआर में कैटेगरी चेंज करना ये हमारा अधिकार है। हम कैटेगरी में किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, हम सभी छात्र। अगर हमारा कैटेगरी ओबीसी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, पीएच आता है या किसी में भी, अगर हम कैटेगरी लाभ लेना चाहें तो और नहीं लेना चाहें तो, दोनों स्थितियों में ये छात्र की निर्भरता है। इस पे आयोग को विचार करना चाहिए और जो 3 से 4 मौके थे उसको बढ़ा करके असीमित या तो कर दें या तो कम से कम 8 से 10 मौके उनको दें। होता है ईडब्ल्यूएस वाले यूआर में जाना चाहते हैं, बाकी ओबीसी वाले हो सकता है यूआर में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। समय सीमा खत्म हो गई है। अब जब समय सीमा, एक तो आपका सर्वे इतना पुअर चलता है कई बार कि बच्चे फॉर्म अपडेट करते करते उनका कई बार गड़बड़ा जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों में हमने 3-4 मांग जो किया, उसमें मूल मांग में एआरओ टाइपिंग टेस्ट, यूपीपीसीएस 2026, एई का हेयरिंग को लेकर के कि आपकी तरफ से जो वकील जाते हैं उसको थोड़ा सा तेज काम करें, उसको लेकर के ओटीआर का मामला। बाकी अन्य सभी मामलों में हमने ये बोला है कि 2024 का जो रिजल्ट आया है फाइनल आंसर की को लेकर इस पर भी बात किया हमने। फिर हमने पुराने मुद्दे छोड़े नहीं है इनके यहाँ। मैं पुराना दोबारा आऊंगा, हम छोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। आज नहीं तो कल खुलेगा दरवाजा। नोटिस में तो था कि फाइनल कट ऑफ जो बताएंगे वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही बताएंगे। अभी तो खेल असली खेल ये है कि जो मार्क लिस्ट आता है वो तो आप दे नहीं रहे हो, और किसी के मेंस किस बेस पे आपने इंटरव्यू कॉल किया, किस बच्चे के क्या कट ऑफ है, जब पता नहीं है आपने इंटरव्यू कॉल कर लिया, वो तो आपको मालूम है, बच्चे को मालूम नहीं। बहुत सारे बच्चे, अभी एक विद्यार्थी हमारे नैनी से आए थे, उनका भी मामला इसी तरह का था, जो कि जवाब बाद में दिया गया, आयोग ने दिया उसका जवाब। लेकिन अगर हम एक एक करके आ रहे हैं और पता चल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से पता चल रहा है, तो इससे अच्छा भाई पब्लिक कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है? बिहार कर रहा है ना, बिहार पब्लिक डोमेन में डालता है ना मेंस की कॉपी। भी बोला है कि आरटीआई जो है आप लोग ना लगाएं। हाँ। और फाइनल रिजल्ट के बाद ही जो है हम कट ऑफ बताएंगे। भाई हम आरटीआई लगाएंगे, ज्ञापन देंगे, पत्र देंगे, अपनी जो भी संवैधानिक अधिकार है वो हम सब फॉलो करेंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले कि हम आरटीआई नहीं लगाएं? आरटीआई न लगाने का कौन सा आपको अधिकार दिया गया कि आप आरटीआई न लगाया जाए? हम एकदम स्पष्ट हैं, हम अपने जो प्रश्न पूछने के जो अधिकार प्राप्त है हम उसको पूरा पूछेंगे। आपका कार्य है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि हम बच्चों के दिए गए प्रश्नों का जवाब उचित शब्दों में दिया जाए। और अगर आप अवॉइड करेंगे तो हम पीछे हटे नहीं है, रुके नहीं है,
केवल परीक्षा है, परीक्षा भी देंगे, पढ़ेंगे भी, और हम लड़ने की जितने संवैधानिक तरीके हैं उन सारे के साथ हम यहाँ आयोग पे आते रहेंगे। क्या प्रीलिम्स की परीक्षा आपको लग रहा है कि दिसंबर से पहले करा सकते हैं? ऐसा कभी हुआ है कि परीक्षा डिले होने की बजाय पहले हुआ है परीक्षा? अब तक ये होता है कि परीक्षा डिले होती रही है, इस बार डिले इतना ज्यादा कर दिए हैं कि बच्चे भाई आप एक तो 23 गड़बड़, 24 70 गड़बड़, 25 गड़बड़, 26 भी आप गड़बड़ करना चाहते हो। सुधारने की बात कर रहे हैं कि सुधारने की बात ये कह रहे हैं कि हम अपना कैलेंडर 1 वर्ष के अंदर पूरा कंप्लीट करना चाहते पूरा हैं। पॉसिबल कैसे है? आप एक सामान्य बच्चा हो, 5वीं क्लास का बैठा दीजिए, उससे कहिए कि 23 24 25 26 27 एक साथ पूरा कर लो, तो एक साथ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, चुनाव आपका 27 में है, सारी जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सीटें बुक हुई थी वो बुकिंग पहले हो जाए, पता चला जो अच्छा पढ़ाई कर रहा हो बाहर हो जाए। तो हम सभी बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से इतना निवेदन करें, पढ़िए भी और लड़िए भी। कमरे में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई तो आप पूरी कर लोगे, लेकिन सीटें ही नहीं मिलेंगी तो करोगे क्या? तो जो कार्य मेरा है वो कार्य आपका भी है, जो कर्तव्य मेरा वो आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं निकलोगे, नहीं आओगे, आप कुछ मत करो, कम से कम चर्चा परिचर्चा सड़क पे निकलिए और आयोग के गेट नंबर 2 पर अपना थोड़ा सा समय देते रहिए। अगर वो समय आप देंगे तो आयोग को कम से कम इस बात का कंकनाहट हो। हम एक बात कह के आप ये बात समाप्त करेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत मतलब होता है यहाँ पे आयोग के कर्तव्य, कार्य, क्रियाकलाप, जो क्रियाकलाप गंदे तरीके से चल रहे हैं उसमें सफाई होनी चाहिए, वह स्वच्छ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। उसी संबंध में हम हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। और बाकी किसी भी मुद्दे पे आप ये सोचे कि हम पीछे हट गए हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आश्वासन मिला है कुछ? आप आश्वासन मिला है, दोनों सचिवों ने जो संवाद किया उसके आधार पे आश्वासन मिला है। और तिरंगे के साथ, इसलिए मैंने फोटो भी इनकी आई हुई है, वो भी फोटो आपको मिल जाएगी। तो तिरंगे के साथ हमने यही कहा है, हम किसी इधर और उधर से नहीं आए हैं, हम उसी तिरंगे के लोग हैं। हमें 3 रंगों में बांटने का प्रयास मत करिए, हम उसी 3 रंग के तिरंगे हैं। जो बीच में चक्र भी रहेगा, हम एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहते हुए आपके खिलाफ गलत कार्यों के खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। धन्यवाद। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से आपको भी धन्यवाद कि आप लगातार छात्रों की आवाज बने रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं? क्योंकि परीक्षा तो दिसंबर में है, कि आप लोग चाहते हैं कि उसके पहले परीक्षा कराई जाए, यानी जुलाई या अगस्त के आसपास परीक्षा आप लोग की कंडक्ट हो? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाकी जो नोटिस मतलब यहाँ इन्होंने दी है उसकी रिसीविंग जो मिली है वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वो पूरी नोटिस देख लीजिएगा कि इनकी क्या मांगी थी, और जो भी था 2-3 पेज का है वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। जो माननीय न्यायालय में चीजें हैं उसमें हमसे जल्दीबाजी ना कराइए, क्योंकि जो माननीय न्यायालय में कोई चीज है तो जब तक वहाँ से निर्णय नहीं होगा हम उसमें कैसे आप जल्दीबाजी? सर 4 महीने में 10 डेट लगी है, एक पर भी सुनवाई नहीं हुई है सर। तो ये तो माननीय न्यायालय के पक्ष में है ना। सर अर्जेंसी करके सुनवाई तो हो सकती देखिए, है। हम लोग अपनी चीज़ों के लिए हमेशा लड़ते हैं। अपना पक्ष, अपना लोक सेवा आयोग का पक्ष हमेशा बहुत विधिवत रखा जाता है। हमारे स्टैंडिंग काउंसिल 2-2 खड़े होते हैं। अब किस कारण से लेट है मुझे जानकारी इसकी बात नहीं है, जानकारी लीजिए, क्योंकि आप लेकिन दोनों ही लोग लेकिन जिस पद से आते हैं, उस पद पे लेकिन ये हम लोग फिर से एक बार इसको इस डाल पे कम से कम इसको जल्दी से जल्दी काम किया जाए, जिससे ये भर्ती पूरी हो सके। ठीक है। यूपी से 2026 को जल्द कराने को लेकर के जो जुलाई अगस्त मैक्सिमम सीमा तक हम बात कर रहे हैं। फिर ARO की परीक्षा को परीक्षा तो हो गई, मुख्य परीक्षा किसी तरीके से। टाइपिंग टेस्ट के लिए कम से कम 45 से 50 दिन दिए जाने के संबंध में ये 2 बहुत कदम होते हैं। यही में जल्दी से जल्दी हेयरिंग पूरी हो इसके संबंध में, साथ में इसको मैंने आपको दे दिया है। और बाकी हाँ बस इतना ही सर, ठीक है। इसको लेकर तो एक हाँ ठीक है। और हम चाहेंगे बिल्कुल सर, थैंक यू। आपको भी बात और कहेंगे राष्ट्रीय झंडी को नहीं एकदम नहीं आप मनोज जी बताइए, हम लोगों ने पर्सनली बुलाया था कि हमारे चैम्बर में आइए, प्रेम से हमको सप्रेम भेंट करिए, हम भेंट लेंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा हम लोग नहीं चाहते थे। क्या राष्ट्रीय झंडा प्रोपेगेंडा का पार्ट है क्या? नहीं आपने सुना, देखिए हम लोग जब तक हमारे उच्चाधिकारी किसी नॉलेज में नहीं हम अपनी तरफ आज आपकी शादी फोटो हो जाए राष्ट्रीय झंडे के साथ। बिल्कुल लीजिए सर लीजिए आप कोई बात नहीं।